आज मुझे ये चैट लीक करना पड़ रहा है आप लोग सबसे। अब ये देखिए, ये कल रात को मतलब कि कल रात को मेरी इनसे बात हुई थी और अभी आप ये अच्छा, तो आज का हमारे यहाँ समय कोई देख कुछ लीजिए कोई कुछ 11 काम कर रहा था और यहाँ पे आके वैसे भी मैंने यहाँ पे इन लोगों का काम और बढ़ा दिए, जैसे कि शिव और देव को देखना वो और बहुत मुझे सारे भी लोग देखना। अभी देखते तक तो हैं, मुझे और शिव मेरी को, पर तारीफ देव भी करते बाहर हैं। बाहर को बकता है ना। तो यहाँ पे भाई पिताजी आज शिवांगी भी बना रहे थे देखते आलू हैं। का भरता। तो यहाँ पे आलू को वो छील रहे थे और ये बोल रहे थे, बेटी हमें अच्छा लगता है तुम्हें खिलाना, अभी आलू का भरता खिलाएंगे। अच्छा वैसे ये तो बताओ था कि पिताजी, हम बैगन का भरता आप बनाएंगे आलू भी क्योंकि अभी उगाते हो पानी क्या? वाला मौसम है। तो उन्होंने बोला, अच्छा, हमने कहा रहने दो, एक तो तो ये आगे भी आलू उग बुझ जाते जा हैं। रही थी और ऊपर से क्या हुआ कि बैगन जो है तो मेरे जैसे टाँके हैं ना, तो बहुत ज़्यादा वो फिर दर्द देते हैं। इस वजह से पिताजी ने कहा हम आलू का भरता बनाते हैं। और और प्याज मुझे ये कैसी वाली सारी उगती चीज़ें ना पिताजी के हाथों की बहुत अच्छी लगती है। वैसे सबके हाथों की बहुत अच्छी लगती है, मम्मी के हाथों की भी। पर पिताजी मेरे कुछ अच्छा, अलग तरीके से बनाते हैं, मतलब लहसुन धनिया मिर्ची को बढ़िया से पीस के, मिक्सी में नहीं, ऐसी सिलौटी में, अब कितने उसका साल स्वाद का हुआ अलग ही पिताजी? होता है। तो आज हमारे यहाँ यही बनेगा, आलू का अच्छा, भरता। इसकी सब्जी वगैरह नहीं बनाएंगे, हाँ। आलू का भरता रहेगा। तो बहुत सारे आलू हो गए थे और ये नई आलू नहीं है, जैसे नई आलू मीठी मीठी लगती है ना, तो ये वैसी वाली आलू है। और अगर बन जाएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम और जो मुझसे छोटे हैं उनको बहुत 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 सारा प्यार। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पड़ोस में मौसी रहती है ना, इनके कोई भी बेटे नहीं है, हस्बैंड नहीं है और जो भी रिश्तेदार वगैरह बहुत दूर दूर तक हैं, तो हम इनको बचपन से ही मौसी मौसी कहते आए हैं। तो यहाँ पे ये लोग जा रहे थे कहीं पे, तो ये मुझे बताने आई थी कि कैसी लग रही है साड़ी, ये वो करके, क्योंकि हम बचपन से मौसी मौसी कहते आए थे। और ये हमारी ना ऐसे ही मोहल्ले पड़ोस में किसी को भी बोलते हैं ना, तो ये हमारे लिए उन्हीं से बढ़ के, और ये हमें भी बहुत ज़्यादा मानती हैं। तो आपने कई बार मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा। सो यहाँ पे मुझे बता रही थी। और यहाँ पे ना ये मौसी है ना, इनके यहाँ कोई रिलेशन में कुछ पार्टी वगैरह थी, तो शायद वहाँ जा रहे थे ये लोग। बहुत ज़्यादा खुजा भी रहा है ऐसा का। पर इतनी जगह में कोई असर नहीं हो रहा, पूरा चुनने चुनने लग रहा। हाँ। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, राम 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 राम। भगवान हर किसी को हर दर्द दे देना, पर ऐसे हड्डी वाला दर्द किसी को मत देना। राम 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 राम। बहुत सूजा है कि कम? कम है। बेल्ट नहीं लगाई थी ना, थोड़ी देर। बेल्ट नहीं लगाई ना, तो सूज लगाना है भाई। 20 दिन और 15-20 दिन। तो वहाँ से क्या हुआ था, वहाँ पे वो लोग गए हुए थे, पर जहाँ पार्टी होनी थी वो बहुत दूर थी और इनको एड्रेस कुछ गलत मिल गया था। फिर ये लोग लौट आए थे। फिर खाना पीना मम्मी ने खाया। यहाँ पे ऑयल से मेरी मसाज कर रही है, दिन में 2 टाइम वो मसाज करती हैं मेरी। और हाँ, आप मेरी वीडियो में आगे ज़रूर देखिएगा। आज मुझे थोड़ा सा, मैंने कल भी अपना ब्लॉग इसलिए नहीं डाला था, ऐसे तो मैं हॉस्पिटल गई हुई थी कल को। और वो दिखाने डॉक्टर ने बोला था कि वैसे तुमको 1 हफ्ते के अंतर में आना, तो मैं 8 दिनों के बाद गई थी डॉक्टर को दिखाने। और मैं बताऊँ, वो इतने अच्छे डॉक्टर ने, जहाँ पे मैंने अभी दिखाया, उन्होंने ना कोई मेरा मतलब एमआरआई के लिए तो बोला था, पर उन्होंने हाथ देख के पहले भी मुझे बता दिया था कि इस लड़की को फ्रैक्चर बहुत है, एक्सरे में तो नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी बोल रहा है कि थोड़ा बहुत सुधार तो आ रहा है और प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब थोड़ा बहुत चलने की, जैसे तुमको जितना अच्छा लगे।
क्योंकि मैंने सर से बोला सर मेरे एक घुटनों से लेके पूरे ऊपर तक झुंझुनाहट रहती है, मतलब ऑल टाइम तो नहीं रहती है, जैसे 24 घंटे में 12-12 घंटे 15 घंटे और थोड़ा सा खड़ी होती हूँ तो ठीक लगता है। तो सर ने बोला अभी तुम एक बल पे हो ना इस वजह से, तो तुम थोड़ा सा खड़ो थोड़ा सा बैठो, पर पट्टे को अपने बिल्कुल नहीं उतारना। अभी मेरी 2-3 दिन की मेडिसिन और है, उसके बाद ही जाऊँगी मैं, क्योंकि देखिए मुझे रिस्क नहीं लेना, क्योंकि अब आपको पता है मैं आम इंसान नहीं हूँ, आप लोगों की तरह मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आप मुझे सोचे कि आरती को ऐसी कैसी दिक्कत है, मतलब उसका ऑपरेशन भी नहीं है फिर भी वो इतना ज़्यादा कैसे बोल रही है, एक्चुअली ना मैं आपके जैसे अब बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आप जैसे मैं अब हूँ, क्योंकि मेरा किडनी डोनर है ना इस वजह से। तो यहाँ पे मम्मी झाड़ रही थी बिस्तर, भाभी कुछ और भी काम कर रही थी। तो वैसे तो मैं बिस्तर झाड़ लेती, पर मम्मी ने बोला रहने दो मत परेशान हो। और सच बताऊँ यहाँ पे मैं टोटल बेड रेस्ट में ही थी और शिव को ये लोग देख ले रहे थे, थोड़ा बहुत फीड मकाना मैं करा दे रही थी तो करा पा रही थी, वो भी एक अंग से। और जब मेरे हस्बैंड आए थे मैं उनको इतना मोटिवेट कर रही हूँ कि वो कुछ भी ना सोचे। आप खुद देखिएगा, मेरे पास वैसे आ मैंने गया उनको भी था नहीं बताया और कि मैं उसको उनकी बहुत व्हाट्सएप ज़्यादा आज चीट लीक कर रही हूँ कि नहीं की रही हूँ, उसको पर समझ ये में नहीं आया बताना था मेरे लिए कि बहुत क्या ज़रूरी था। वैसे तो ये बोल रहे थे कि बुखार चढ़ी सर्दी खांसी हो रही है, पर देखिए वो जैसे ही मेरे पास आया थोड़ा सा उसको अच्छा लगा। और देखिए शिव उससे छुड़ाने को कर रहा है, चिप्स एक्चुअली छुड़ा नहीं रहा है, पर शिव भी देव को देखता रह रहा था। आपने कई बार वीडियो में देखा है, तो देव भी शिव को याद कर रहा था और शिव भी, तो दोनों का चेहरा बहुत ज़्यादा उतरा हुआ था। फिर मैंने बोला कि छोड़ देना यहीं पे क्या करोगे, तो फिर उन्होंने शायद छोड़ दिया था। और ये देखो ये शिव को अब पता है कि कैमरा चालू है, तो आप लोगों से देखो कैसे हंस रहा है ना। और देव बोल रहा था मैं तुमको नहीं दूंगा तुमको नहीं दूंगा। और बच्चे ऐसे ही होते हैं, एक घर में जो दो छोटे छोटे बच्चे, हाँ हाँ छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो वो ऐसे ही करते हैं। छोटा भैया है। बताओ। कौन है ये नहीं बताया, ये तो स्कूल नहीं जाता, आप ये तो बताओ। स्कूल ही नहीं जाता। बता भैया दो को देख के कितना खुश हो रहा है। नहीं आप बताओ। नई वाली बनियान अरे मैंने पहना दी क्योंकि इसके सब धुल के डाले हैं, सब गंदे थे। अरे हीरो पहले बताओ, वो वाला पोएम सुना दो, नानी बहुत याद जल्दी। करती वो पोएम। जल्दी बताओ हमको। बता दो नहीं बताओगे? बता दो पोएम। आप बोलो फिर मैं बोलूंगी। चंदा मामा दूर के। अच्छा मैं आप लोग को ये भी बात बता दूं कि जैसे मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, तो जैसे 100 में से उन्होंने अभी ये कहा है कि आपको 60% तो आराम है। फिर भी आज जैसे डॉक्टर ने कहा था कि आपको 20 डेज बिल्कुल रेस्ट करना ही करना है। जैसे मेरा अभी 8-10 दिन निकल गया है, तो 10 दिन और मिनिमम, उसके बाद फिर मुझे फिर को जाना है। तो यहाँ पे देव कुछ नानी से बात कर रहा था और शिव भी बैठा हुआ था। स्कूल का टाइमिंग क्या है देव का, तो इन्होंने एक बोला है कि एक दवाई भूल गए थे, मतलब इन्होंने अपना ख्याल भी नहीं रखा, इनकी दवाई भूल गई है। कौन सी? गैस की। तो बोले वो देव का स्कूल का 8 बजे का, बोले रात में कौन सी दवाई आधी खाए होंगे, पता नहीं, वो मुझे तो आइडिया नहीं है, पर आधी वाली तो कोई भी दवाई नहीं है। मैंने फिर इनसे बोला इतनी लापरवाही मत करो, बोले अरे भूल गए थे देखो, है ना। और मैंने कहा कि पैसे हैं दवाइयों के, बोली हाँ। वैसे तो मैंने बोला था इनको कि तुम दवाइयाँ अपनी मंगवा लेना, क्योंकि अभी देखिए 15 दिन की हमने दवाइयाँ मंगवाई थी, 15 दिन से शायद थोड़ा सा 1-2 दिन एक्स्ट्रा हुआ होगा, 1-2 दिन की एक्स्ट्रा मंगवा लेते। सो इन्होंने नहीं मंगवाई थी, जो एक दवाई खानी चाहिए वो इन्होंने आधी खाई थी। अब मेरे ना रहने से वहाँ पे इतना फ़र्क है। फिर मैंने बोला अपना ख्याल रखो, तो बोले हाँ तुम भी सो, ठंडी हो रही है वैसे भी, शिव भी अच्छे से कंबल ओढ़ लेना, ये सब, बाय गुड नाइट। हम खुद ही उठे अभी देखो, अब पानी तेज है, फिर मैंने इनको बोला देव को स्कूल मत भेजिएगा, हम खुद अभी सो के उठे। अभी आप देखिएगा इन्होंने गोली खाई है बिना नाश्ता किए हुए। चैट लीक करना पड़ रहा है आप लोग सबसे। अब ये देखिए, ये कल रात को, मतलब कि कल रात को मेरी इनसे बात हुई थी, और अभी आप ये आज का समय देख सकते हैं 11 बजे हुए, और ये कल रात को 9:30 बजे। अब आप इनकी चैट देखिए, है ना। 2-4 दिन की ज़िंदगी है, आराम से जियो, जीने दो। मैंने इनको काफ़ी समझाया, समझा समझा के थक गई। थोड़ी सी इंग्लिश आपको इनकी वीक लगेगी, एक्चुअली ना
वो इंग्लिश जो भी है वो ऐसे ही टूटी फूटी भेजते हैं, है ना। तो मैं आप लोग को ये बता रही हूँ, मुझे एकदम उनको उनको ऐसा देख, मेरी भाभी देख रही थी तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। तो मैं ये चैट लीक करने का है ना, देखिए कोई बात नहीं, शांति रखा करो, संयम से रखा करो। मतलब मैं उनसे कह रही थी कि मुझे ना पेन हो रहा, दर्द हो रहा है, और वो मुझे लेने भी आए थे। आपको उनकी वीडियो में पता चला होगा। एक्चुअली ना मैं अभी कोशिश कर रही हूँ, देखिए जितना मैं अपने धीरज रखी हुई हूँ ना, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, लाइट बार बार गोल हो रही है इसकी मोबाइल की। तो बैठने की कोशिश करती हूँ, चलने की, कि ताकि अगर मैं वहाँ जाऊँ भी तो थोड़ा सा चल फिर सकूँ, मतलब किसी के सहारे लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने यही कहा उनसे, देखो कि मुझे लाइफ में तुम लोग के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, तुम अपने दवाई का ख्याल रखो, सब कुछ। देखो कल किसी ने नहीं देखा ये सब, तो मेरे को इतना ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये फिर ये बोलते हैं कि ये सब मत करो, भगवान के ऊपर कल किसी ने नहीं देखा, है ना। और ये लिख रहे थे, सच्चाई से पीछा नहीं भागना चाहिए। मतलब कि पता नहीं अकेले में क्या बोल के और मुझे क्या बोल रहे थे। देखो दवाई खा ली, तुम लोग अच्छे से हो, सो गए होगे, खा लो आधी रोटी, भैया आधी। खा ले, कुछ नहीं खाया है, बाद में फोड़ना वो। आज नाना से भी कुछ नहीं खाए, लेकिन खाए हैं बहुत चीजें, मिलता है थोड़ा बहुत नाना से। खा लो, वो वापस ले लेंगे आप फिर खोद फोड़ जल्दी। आप लोगों से कि कल रात को ना 11 बजे मेरे हस्बैंड के ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे थे, जो कि ना मुझे इतना, दिल मेरा इतना घबराने लगा था। सिंपली सी मैं आपको भी हो सकेगा तो आगे अच्छे से बताऊंगी। वैसे तो मुझे कल परसों वो लेने आए थे, लेने नहीं, देव को छोड़ने आए थे। उन्होंने बोला आरती चलना है, मैंने कहा भी नहीं जा पाऊँगी। तो हालांकि उसने मुझे कुछ नेगेटिव वे में नहीं बोला, पर उन्हें पता नहीं वो मन में अकेले क्या सोच रहे थे। अब मैं आपके उनके सारे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। पता है, एक तो उनको नाश्ते समय से वो नहीं खा रहे हैं, खाली पेट दवाइयाँ खा रहे हैं। बोल रहे थे आरती मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि मौसम ऐसा है, टाँकों की जगह दर्द, टाँकों की जगह तो मुझे भी दर्द देता ही है जब पानी गिरता है, खासकर ठंड के मौसम में। कह रहे आरती मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा हो सके तो आप टिफ़िन लगवा लो ना, कुछ दिन के लिए टिफ़िन लगवा लो। तो बोल रहे नहीं आरती, हाँ खाली पेट एक तो उन्होंने दवाई खाई, और ऊपर से मैं बता दूँ पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, जितने दिन हैं बस खुशी से जियो, ये वो, कल किसने देखा, पता नहीं क्या क्या। ऐसा ही आप ही समझाइए, मैं तो उनको समझा समझा के हार गई हूँ यार। कल के बारे में क्यों सोचना, कल के बारे में सोच के हमें अपना आज नहीं ख़राब करना। मैं इतना इनको समझाई। अभी खैर मैं घर में ही हूँ, शिव सो रहा है यहाँ पे और लेटी हुई हूँ मैं, और देव बाहर है। तो मेरा कल से ना इतना मैंने इनको समझाया, ज़्यादा फ़ोन में बात मैं नहीं करती, क्योंकि सभी लोग रहते ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ज़्यादा फ़ोन में बात नहीं, फिर भी मैंने अपने तरीके से समझाया कि ये सब नहीं सोचना। तो कहते हैं आरती मेरा अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है, और पता नहीं मेरे मन में। तो मैंने उनको बोला कि देखो मन में ऐसी कोई बात नहीं लो, है ना। तो फिर भी, और जहाँ पे टाँके हुए थे ना, तो हमें इतना भयंकर का दर्द देता है, ऐसे 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 टाँके करते हैं हमारे। सभी को करते होंगे जिनको टाँके टाँके लगे होंगे ना, किसी भी चीज़ के स्टिच होंगे, वो ठंड में बरसात में ऐसे ऐसे दुखते हैं। और सो मैं दर्द की दवाई भी खाऊंगी, सुबह की मेरी गोली थी जो खा चुकी मैं। अब आप लोग बताइएगा और किस तरीके से मैं इनको समझाऊं। तो हालांकि आपने देखा होगा इतने सालों जब से मैं यूट्यूब में हूँ, कभी भी मैंने इतने दिन रेस्ट नहीं किया है प्रॉपर, ना ट्रांसप्लांट के समय ना डिलीवरी में। सिर्फ अभी वो भी मेरी मजबूरियाँ थी, और वो बहकी बात कर रहे हैं, है ना। फिर मैंने समझाया अच्छे से, क्या बोले, है ना। और अब तो देव भी है, देव एक साइड ये दुख रहा है, और ये यहाँ पे जहाँ पे टाँके थे ना वहाँ पे दुख रहा है बहुत 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 वाला। इतना पानी गिर रहा, इतना पानी बहुत ज़्यादा वाला। आपके यहाँ बारिश हुई कि नहीं हुई। हालांकि अभी मैं बता दूं कि अभी मेरी मेडिसिन चल रही है। अब मुझे 10 दिन, मिनिमम 10 दिन और रेस्ट करना है ऐसा। हालांकि डॉक्टर ने बोला था कि आप थोड़ा सा उठने बैठने ये सब की कोशिश करो, है ना, प्रॉपर, क्योंकि अभी 8 दिन हुआ है। धीरे धीरे सब चीज़ की कोशिश करो, जाकि जो हड्डी आपका फ्रैक्चर हुआ वो तिरछी या वैसे उस तरीके से ना जुड़े। तो मैं धीरे धीरे टहलने की कोशिश करती हूँ। इनमें आप लोग को बता दूं, जब पूरी मेडिसिन, अभी आपको मेरी आवाज़ में फ़र्क आ रहा होगा ना,
तो दर्द है, पर इतनी सी जो मतलब जहाँ गहरी चोट लगी थी उतनी सारी जगह में है। अब ज़्यादा वाला दर्द नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाला दर्द हो, क्योंकि वो दर्द में ना जब मेरा MRI हो रहा था, मुझे ये कमर मेरी ऐसी थी, ऐसी कैसे भी करी, ऐसे करते नहीं बन रही थी, क्योंकि जब MRI हो रहा था पूरा सीधे हो रहा था, वहाँ पे मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउ नहीं था, वरना मैं आपको बताती, मैं चिल्ला दे रही थी कि इतना भयंकर का। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगी। जब पट्टा भी अलाउ नहीं था वहाँ पे, तो ऐसे कमर में इन्होंने हाथ लगाया था और सासू माँ ने फिर मेरी कमर ऐसे पलटाई थी। अभी तो देखो अपने आप से बल से मुझसे पलटाते बन जा रहा है, ऐसे पलटाते। और इस बल पे भी नहीं लेट पाती थी, ये पट्टा लगा हुआ है, तो बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे लेट जाती हूँ। ये देखो अब इस बल से लेट जाती हूँ। हालांकि जो पैर में झुंझुनाहट अभी भी बनी हुई है इस वाले पैर में, है ना। और अभी सीधे भी लेट जाती हूँ, वरना सीधे भी नहीं लेट पाती थी, इस साइड मुँह करके ऐसे लेट बस पाती थी। ठीक है ना। और नहाई तो कब मैं थी, 4 दिन मुझे हो गए हैं नहाई नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं। और जो मेरा मंडे फास्ट रहता था, मैं मंडे फास्ट बस रहती थी, ऐसे ही साबूदाना वगैरह उपवास की चीज़ खा लेती थी, पर मैंने वो फास्ट छोड़े नहीं थे। आप लोग को मैंने नहीं बताया था, वरना आप लोग भी मुझ पर गुस्सा करते। पर ये वाला उपवास ना ऐसे नहीं छोड़ते। हाँ, पूजा नहीं करनी है, आप कुछ फलाहार कर लो। तो अभी तो खैर मेरे 3 रह गए हैं, हो जाएंगे, कोई नहीं। तो चलिए साथ ही हम करते हैं अपने, और इनको ज़रूर समझाइएगा। मैं समझा के इनको हार गई हूँ। अब आप इनको ज़रूर समझाइएगा मेरे हस्बैंड को कि वो ऐसी नेगेटिव चीज़ बिल्कुल भी ना सोचे। सोचते वो हैं और डर मुझे लगता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोच लेते हैं। हर बार ही बोलते थे, पर मैं वो चीज़ दिमाग से निकाल देती। पर ये चीज़ ना मुझे अच्छी नहीं लगती। जैसे उनके पास रहती थी ना, तो मैं उनका मूड किसी ना किसी तरीके से भटका देती थी। पर अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। चलिए फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ना इस वजह से। और अभी मेरा ना सर दुख रहा है, हो सकता है कि ठंडी की वजह से दुख रहा हो, तो मैं कानों में ऐसे लगाई हुई थी ऐसे। और शिव को देखो मैंने बढ़िया ये वाले कपड़े पहना दिए थे, देव की भी यही वाली ड्रेस है, तो वो भी अच्छे से सो गया। नानी ने इसकी मालिश कर दी थी। चलिए देवा।